हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जो अक्सर आपके पेपर में देखने को मिल जाता है। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। अ पीकॉक इज सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ अ पिलर। एक जो पीकॉक है, मोर है, वो पिलर के टॉप पे बैठा हुआ है, विच इज 9 मीटर हाई। और वो जो पिलर है वो कितना मीटर हाई है? तो 9 मीटर हाई। फ्रॉम अ पॉइंट 27 मीटर अवे फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पिलर अ स्नेक इज कमिंग टू इट्स होल एट द बॉटम ऑफ द पिलर। एक जो स्नेक है वो बॉटम ऑफ द पिलर से 27 मीटर की डिस्टेंस पे है, और उसका जो होल है वो कहां पर है? तो एट द बेस ऑफ द पिलर। देखिए, मैं इसका डायग्राम अगर ड्रॉ करूं तो देखिए, ये क्या है? पिलर। ये कितना मीटर हाई है? तो 9 मीटर की हाइट है इसकी। अब देखिए, यहां से जो है ना, इसके बेस से 27 मीटर के डिस्टेंस पे एक स्नेक है। ये जो डिस्टेंस है ये कितना है? 27 मीटर। और जो बेस है ना, ये पिलर का जो बेस है, यहां पर ये होल है। आई बात समझ में? तो स्नेक अभी यहां पर है और वो अपने होल की तरफ जा रहा है। क्लियर है इतना? सीइंग द स्नेक, स्नेक को देखकर, द पीकॉक पाउंसेस ऑन इट। अभी पीकॉक कहां पर है? यहां पर। और स्नेक कहां पर है? यहां पर। तो स्नेक को देखकर पीकॉक जो है वो स्नेक की तरफ झपट्टा देता है। तो आपको बताना क्या है? इफ देयर स्पीड्स आर इक्वल। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्या? कि उनकी जो स्पीड है वो क्या है? इक्वल है। यानी किनकी स्पीड? तो पीकॉक जो यहां पर है इसकी स्पीड, और जो स्नेक यहां पर है इनकी स्पीड, दोनों की स्पीड क्या है? सेम है। तो एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द होल, तो होल से कितने डिस्टेंस पे द स्नेक इज कॉट, जो स्नेक है वो पकड़ा जाएगा मोर के द्वारा, ये आपको बताना है। तो अभी पीकॉक कहां पर है? यहां पर। स्नेक यहां पर है। जैसे ही ये जो है ये स्नेक की तरफ आएगा, तो ये जो स्नेक है ये अपने होल की तरफ जाएगा। तो इस तरह से मैं मान रहा हूं कि जो पीकॉक है उसने स्नेक को इस पॉइंट पर आकर पकड़ लिया। इस पॉइंट को मैं दे रहा हूं क्या? सी। यानी कि मैंने ये माना कि जो स्नेक है उसने यहां से लेकर यहां का डिस्टेंस ऐसे कवर किया, और उसने स्नेक को यहां पर पकड़ दिया सी पॉइंट पर। इस पॉइंट को मैं दे रहा हूं ये डी। आई बात समझ में? पीकॉक ने कितना डिस्टेंस कवर किया? तो यहां से लेकर यहां तक। और स्नेक ने कितना डिस्टेंस कवर किया? तो डी से लेकर सी तक। ये दोनों जो डिस्टेंस है ना, ये क्या होगा? सेम। ये वाला जो डिस्टेंस है ये क्या होगा? सेम। क्यों? क्योंकि दोनों की स्पीड क्या है? सेम। तो आप क्या लिखेंगे इसके आंसर में? कि लेट पीकॉक इज एट ए एंड स्नेक इज कॉट, जहां पर उसने पकड़ा ना, एट सी। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय पीकॉक, दैट मीन्स AC इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड बाय स्नेक, दैट इज DC। क्यों? पीकॉक और स्नेक दोनों की स्पीड क्या है? सेम, और दोनों ने सेम टाइम के लिए ट्रैवल करा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? जब स्पीड भी सेम है और टाइम भी सेम है, तो दोनों ने सेम डिस्टेंस ट्रैवल करा। कि ये वाला जो AC है, AC इक्वल्स टू DC, और इसको मैं मान रहा हूं क्या? लेट AC इक्वल टू DC इक्वल्स टू x मीटर। ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस जो स्नेक ने ट्रैवल करा है, और ये वाला जो डिस्टेंस जो पीकॉक ने ट्रैवल करा है, ये दोनों डिस्टेंस सेम होगा, क्योंकि स्पीड और टाइम सेम है। तो ये दोनों को मैं क्या मान रहा हूं? कि x है। आई बात समझ में? और यहां से लेकर यहां तक ये जो डिस्टेंस है, पहले ये कितना गिवन है? तो 27 मीटर। तो ये BC कितना हो जाएगा? BC इक्वल टू 27 माइनस एक्स। तो ये जो BC की वैल्यू क्या हो जाएगी? 27 माइनस एक्स। इस तरह से आप क्या लिखेंगे? सो BC इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 27 माइनस एक्स मीटर। अब आपको यहां क्लियर नजर आ रहा होगा, ये जो A, B और C है, ये क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल। क्या है ये? राइट एंगल ट्रायंगल। तो ऑब्वियसली जब हमें राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है, तो हम इसमें इजीली पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे? तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी AC स्क्वायर इक्वल्स टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। आई बात समझ में? अब देखिए, AC की वैल्यू क्या है? AC x है, तो x का स्क्वायर इक्वल्स टू BC की वैल्यू क्या है?
27 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस ई बी कितना है तो 9 का स्क्वायर। अब देखिए एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस 9 ये कितना हो गया 81। अब ध्यान से देखिए तो ये वाला जो एक्स स्क्वायर है और ये वाला एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल, तो 0 मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 729 माइनस 27 टू जा 54 एक्स प्लस 9 जा 81। अब देखिए ये वाला जो 54x है इसको मैं लेफ्ट साइड ले रहा हूं तो क्या हो जाएगा 54x इक्वल्स टू 729 प्लस 81 क्या हो जाएगा 810। अब मैं यहां पर लिख रहा हूं तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा तो 810 अपॉन 54। अब 9 के टेबल से मैं काट रहा हूं 9 9 जा 81 9 6 जा तो क्या हो जाएगा और ये कितना चला गया 15। तो x की वैल्यू क्या आ गई 15। आई बात समझ में। लेकिन हमें x निकालना है क्या, नहीं, हमें क्या निकालना है तो यहां देखिए क्या निकालना है एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द होल, होल से कितने डिस्टेंस पे द स्नेक इज कॉट, स्नेक पकड़ा गया। तो होल से कितने डिस्टेंस पे स्नेक पकड़ा गया, इसका मतलब हमें क्या निकालना है रिक्वायर्ड डिस्टेंस हमें निकालना है BC। तो BC इक्वल टू क्या हो जाएगा 27 माइनस एक्स इक्वल्स टू 27 माइनस 15 इक्वल्स टू 12 मीटर इक्वल्स टू 12 मीटर। इसका मतलब क्या हुआ जो पीकॉक है उसने स्नेक को बी पॉइंट पर विच इज 12 मीटर अवे फ्रॉम द बेस ऑफ द पोल उसने स्नेक को पकड़ लिया। उम्मीद है मेरी बहुत छोटी सी वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आप न्यू व्यूअर हैं तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि सारे चैप्टर्स में जो एनसीईआरटी के अलावा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपके साथ जरूर इस चैनल पे मैं डिस्कस करूंगा।